अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम डिस्टेंस क्या होता है। द डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ऑफ द मोशन। हमारे पास जो डिस्टेंस है वो किसी भी पाथ की एक्चुअल लेंथ होती है। फ़र्ज़ किया हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट को हमने ए का नाम दे दिया, दूसरा पॉइंट हमारे पास बी है। अब इन दोनों पॉइंट्स को फ़र्ज़ किया हमने यहाँ से यहाँ तक मूव करके जाना है। यहाँ से यहाँ तक मूव करके जाने के हज़ारों रास्ते हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे ये वाला पाथ इसका चूज़ करते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक मूव करके जाने के लिए हमने जो पाथ यूज़ किया है, यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल लेंथ है वो लेंथ हमारे पास डिस्टेंस है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास डिस्टेंस है वो टोटल लेंथ है बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान जो टोटल लेंथ है वो हमारे पास डिस्टेंस के बराबर होती है। इसी तरीके से अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन का सिंबल आ जाता है, वहाँ पे हम डायरेक्शन को यूज़ करते हैं। तो अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम एक ख़ास डायरेक्शन के अंदर मूव करते हुए जाते हैं तो वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इस तरीके से होगा, ए से लेकर बी तक की जो स्ट्रेट लाइन है, हम ये भी कह सकते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास उसके डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। उसके बाद हम जब भी फिज़िक्स में इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो बजाय इसके कि पूरा पूरा सिंबल यूज़ करें, हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूरा पूरा लफ्ज़ लिखें, हम यहाँ पे कुछ सिंबल यूज़ करते हैं। डिस्टेंस को आम तौर पे एस से डिनोट किया जाता है और डिस्प्लेसमेंट को डी से डिनोट किया जाता है। यानी कि डिस्टेंस हमारे पास डिनोट किया जाएगा सिंबल एस से और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है उसको हम डी से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं, जब हमने देखा था, बात की थी हमने डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ थी। वहाँ पे हमने ये नहीं देखा था कि ये जो लेंथ है वो किसी ख़ास डायरेक्शन के अंदर है या व्हाटएवर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने डिस्टेंस के बारे में बताना है तो उसके बारे में कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है और उसके यूनिट की ज़रूरत है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डिस्टेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें उसके सिर्फ यूनिट की ज़रूरत है और उसके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो जब हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की तो हमने कहा है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और इसके अंदर उसकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको सिंबल जिसके ज़रिए से शो किया जाएगा उसके ऊपर भी एरो हेड लगाया जाएगा या फिर इसको बोल्ड करके लिखा जाएगा। आफ्टर डैट हम लोग बात करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को किन यूनिट्स के अंदर मापा जाता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बेसिकली दोनों लेंथ्स हैं और लेंथ का जो एसआई यूनिट है वो हमारे पास मीटर है। तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट भी मीटर है और इसको एम से डिनोट किया जाता है और डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट भी मीटर है और इसको भी एम से डिनोट किया जाता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के जो एसआई यूनिट्स हैं वो मीटर हैं। इसके बाद हमारे पास जो डिस्टेंस है इसको डिनोट ऐसे किया जाता है, इसका अगर हम फार्मूला निकालना चाहें तो फार्मूला हमारे पास होता है S इज़ इक्वल टू वी क्रॉस टी। यहाँ पे S का मतलब डिस्टेंस है, V का मतलब स्पीड है, T का मतलब टाइम है। ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फार्मूला है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो D हमारे पास फार्मूला बन जाएगा D इज़ इक्वल टू वी क्रॉस टी। यहाँ पे D का मतलब डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, V उसकी वेलोसिटी है और T जितना उसने टाइम कवर किया है वो है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिफाइन करें तो डिस्टेंस हमारे पास होगा द डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ऑफ द मोशन। जो डिस्टेंस है हमारे पास वो एक्चुअल पाथ है जो उस ऑब्जेक्ट ने मूव करके गया है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। जबकि अगर हम डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है whose magnitude is the shortest distance between the initial and the final position of the motion and its direction is in the form of initial position towards the final position। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ होती है।
फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं कि हमने लाहौर से मुल्तान जाना है। अब लाहौर से मुल्तान जाने के कई रास्ते हमारे पास हो सकते हैं। अब जिस गाड़ी के ज़रिए से हम मूव करके जाएंगे मुल्तान से लाहौर में, वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो शहर है वहाँ से गुजरेगी और टर्न्स भी लेगी आपस में, वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर नहीं मूव कर रही। तो जो गाड़ी आप मुल्तान से लाहौर या लाहौर से मुल्तान जिस गाड़ी में आपने मूव करके आए हैं, उसका जो स्पीडोमीटर आपके पास डिस्टेंस शो करेगा वो डिस्टेंस होगा आपके पास। लेकिन अगर आप मुल्तान से लाहौर के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन खींचें मैप के ऊपर, वो आपके पास उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये था हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान डिफरेंस। अभी एक हमारे पास MCQs भी आता है, वो ये कि हम जो डिस्प्लेसमेंट है उसको ये भी कह सकते हैं कि ये चेंज इन पोजीशन है, यानी कि वी कैन आल्सो कॉल दिस एज ए चेंज इन पोजीशन। जो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे पास वो चेंज इन पोजीशन होता है, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का जो चेंज है, इस पोजीशन के अंदर जो चेंजिंग है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती थी। ये है हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान डिफरेंस।